नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। प्रस्तुत पाठ में चपला देवी ने स्वतंत्रता का, जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए वीरों की होड़ लगी हुई थी, उस समय का चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्टाज हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। इसमें लेखिका चपला देवी ने बताया है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए बलिदान करने वालों के जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। चपला देवी ने युवा पीढ़ी को अग्रसर करने के लिए एवं गौरवशाली परंपरा से परिचित कराने का पूर्ण प्रयास किया है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। तत्पश्चात देवी मैना बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। यह अत्यंत रोमांचकारी चित्र का बहुत विशद वर्णन है। पाषाण हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है, ऐसा भाव चपला देवी जी ने प्रस्तुत किया है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया और उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिकों ने अपने दल के साथ वहां तोपें लगाई। उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी स्थिति उनके मन में उत्पन्न हुई कि पूरा महल खोजने के बाद तो कुछ नहीं मिला, यह अचानक लड़की कहाँ से खड़ी हो गई।